हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या गुरु। मैं आपका मैथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, और एवरेज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत प्यारा मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। राइट, तो मेथड क्या है? वो है कंसेक्यूटिव टर्म्स एवरेज। तो होता क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स, समझते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। चलिए, तो बेटा कंसेक्यूटिव नंबर, देखो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार जो नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स के बीच में, जिन टर्म्स के बीच में कॉमन होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। जैसे ही कंसेक्यूटिव नंबर्स मैंने यहां पे लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। सो हम देख पा रहे हैं, देखो सबके बीच का जो गैप है वो सेम है। सबके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो सेम है, 1 का कॉमन डिफरेंस है। इसी को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, लगातार पद। ठीक है, अब इसमें क्या और क्या आ सकता है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ सकते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ सकते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। तो सबका डिफरेंस आप देख रहे हो कॉमन है 2 2 का। ऐसे ही इवन में आप देख रहे हो 2 4 6 8 10, सबका जो डिफरेंस है वो कॉमन है 2 2 का। तो डिफरेंस सेम होना ही हमें क्या देता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स देता है। अब ऐसा और कहां होता है? एपी सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा तो होगा ही आपने यार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन ही तो होता है, तभी तो वो एपी कहलाई जाती है। जैसे आप देख सकते हो 6 12 18 24, सबके बीच का गैप 6 6 का है, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 है। यहां देखिए 7 10 13 16, सबके बीच का गैप 3 3 का है, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है। यही क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं। अब देखिए यार, हमने एवरेज का बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? सर एवरेज होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन में टोटल टर्म्स, है ना? यही तो पढ़ा है हमने, राइट। बट देखो आज मैं बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूं आपको, बहुत कुछ नया। ठीक है, तो एवरेज का जो आपका तरीका है, जो आपने अभी तक माइंड में एवरेज बना रखा है कि ये एवरेज होता है, वो आज चेंज होने वाला है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जांपल। तो मैं पहले कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, बिकॉज उस एग्जांपल के बेस्ड मुझे आपको बहुत सारी नई चीजें सिखानी है, राइट। चलिए, तो बच्चों अगर मान लो मैं कोई कंसेक्यूटिव 5 नंबर्स लेता हूं कि 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। अब मैंने बोला आपको भाई इसका एवरेज निकालो, तो आप बोलोगे सर एवरेज निकालने के लिए क्या बात है, बहुत आसान है इसका एवरेज, तो हम सभी का सम करेंगे। सभी का सम करना सर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और सर कितनी टर्म्स हैं यहां पर? 1 2 3 4 5, तो अपॉन में सर 5 करेंगे तो इसका एवरेज आएगा 3। और यहां हमने लिख तो रखा है एवरेज सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन में टोटल टर्म्स, यही एवरेज होगा, यही बोलोगे ना आप। चलो और भी चीजें सीखेंगे, अभी देखते जाओ आप, ठीक है। चलिए, चलो मैंने लिया जैसे कि 2 4 और 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ये भी, ठीक है। इसका एवरेज कैसे निकालोगे यार? इसका एवरेज आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर ऐड कर दो ना, 6 + 4 10 और 2 कितना हुआ? 12 अपॉन में सर कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, अपॉन में 3 कर देंगे हम लोग, सर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट, आप बिल्कुल ठीक हो, 4 हो, ठीक है। चलिए और भी हम ऑप्शंस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 10 15 एंड 20, राइट। हमने एक एग्जांपल और लिया। इसका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ऐड करो यार, ऐड, ठीक है। तो 20 + 10 35 और 15 कितना हुआ? 20, 30 + 20 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 50। और टोटल टर्म्स कितने? 1 2 3 4, अपॉन में 4 करेंगे तो इसका जो हमारे पास एवरेज आएगा वो आएगा 12.5। इसका जो एवरेज आएगा हमारे पास वो आएगा 12.5, राइट। अब बेटा देखो, इतना तो हमने एवरेज देखा अपनी आंखों से, अब मन की आंखों से देखो जरा, कुछ दिख रहा होगा आपको कुछ दिख रहा होगा। जो ये मिडल टर्म है, जो मिडल टर्म, क्या यही एवरेज नहीं बन रहा क्या जाकर? क्या ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म, क्या यही एवरेज नहीं बन रहा क्या जाकर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिडल टर्म है यार वो ही तो एवरेज होता है। बट ये किस केस में होगा? ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के केस में होगा, राइट। किस केस में होता है बेटा? कंसेक्यूटिव टर्म्स में, कि जो मिडल टर्म है,
जो मिडल टर्म है वो ही हमारा एवरेज होता है। क्लियर होगी बात? तो देखिए 2 टर्म्स यहां पर हो गई, इसके साइड 2 टर्म्स यहां हो गई, तो मिडल में क्या आया 3, तो एवरेज कितना होगा 3। यहां पर एक टर्म इस साइड हो गई, एक टर्म इस साइड हो गई, तो इसका एवरेज कितना होगा 4। बट यहां क्या हुआ, जब तक हमारे नंबर्स जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थे तो मिडल वाली जो नंबर थी वो ही एवरेज आ गई थी। जैसे कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एक ऑड है, तो बीच वाली जो नंबर होगा, बीच वाला जो टर्म होगा वो हमारा एवरेज हो जाएगा, राइट। यहां कितने थे 1 2 3 टर्म्स थे, मिडल वाला कौन सा होगा 4, तो 4 हमारा एवरेज बन जाएगा। बट यहां हमने देखा 1 2 3 4 टर्म्स है। अब मिडल कहां से देखें, तो यहां मिडल में तो 2 नंबर्स आएंगे। यहां मिडल्स में अगर हमारे ट्रम्स इवन होते हैं तो मिडल में 2 नंबर्स आते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 10 + 15 करोगे कितना होगा 25, अपॉन में 2 करोगे, लो जी एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो एक बात हमने यहां ये सीखी कि जो मिडल वाली टर्म्स होती हैं वो ही एवरेज होती है। एक बात तो नोट करके अपना लिखना ये चीज। बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें और सिखानी है आपको। अब एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो फटाफट। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूं जरा। बेटा इतनी बात समझो कि फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2 ऑल्सो एवरेज, ये भी तो एवरेज होता है। देखो जरा 5 और 1 + 5 करा, अपॉन में 2 करो, 6 अपॉन में कितना आएगा 2, कितना आया 3, तो एवरेज कितना था 3। तो आप ये बात भी समझ लो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऑल्सो एवरेज। समझ में आई आप लोगों को? यहां देखिए, यहां फर्स्ट टर्म कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है 6, अपॉन में 2 करोगे तो 8 अपॉन में 2, एवरेज कितना आ गया 4। राइट, क्लियर है? यहां फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 20, अपॉन में 2 करोगे तो 25 अपॉन में 2, यार ये भी तो एवरेज हुआ, ये भी तो एवरेज हुआ। तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2 भी एवरेज ही होता है। तो मैंने अब आपको 3 एवरेज बता दिए। ठीक है, 3 तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं, और भी बताता हूं, देखिए। ठीक है, इतनी बात नोट करिए आप लोगों ने। ठीक है, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि और हम नया क्या सीख सकते हैं। और इसके ऊपर फिर देखो बेटा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिनको करने में हम मिनट लगा देते थे, 1-1 मिनट 2-2 मिनट हम लगाते थे, आज हम उन्हें सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों की हेल्प से। क्लियर है? चलिए, अच्छा हमने ये सीखा सर कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करो, अपॉन में 2 करोगे तो हमारे पास एवरेज आएगा। अरे बेटा एक बात और समझो, यहां से सेकंड नंबर लो फर्स्ट और यहां से सेकंड लास्ट नंबर लो और इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी एवरेज नहीं होगा? आप बोलोगे सर ये भी तो एवरेज है। तो फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट से सेकंड और लास्ट से सेकंड लास्ट को आप ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो भी तो एक एवरेज होगा। चलिए, इतनी बात अगर आपने सीखी है अच्छे से, तो भाई क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ एपी सीरीज। एक एपी सीरीज हमें दी है और हम जानते हैं एपी सीरीज क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। तो बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज हमें दे रखा है 16, देन हमें दे रखा है 19, देन दे रखा है 22 और देन दे रखा है अप टू कहां तक है? ये 82 तक। तो इसका हमें एवरेज निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं ना यार, पहले तो क्या करेंगे, इसमें सम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसमें टर्म्स निकालेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे। नहीं बाबू नहीं, अभी हमने सीखा कि सबके बीच का जो गैप है वो कॉमन है, सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। और ऐसे में अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हमने अभी सीखा
कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2 ही तो एवरेज होता है। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे पता है कितना है 16 है, और लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पता है कितना है 82 है। तो अपॉन में अगर हम 2 करेंगे तो कितना ऐड हुआ, ये हो गया हमारे पास 8, और ये कितना हो गया हमारे पास 9, अपॉन में 2 कर देंगे हम लोग। तो हम सीधा कितना कर सकते हैं 98 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करोगे तो 49 हमारा एवरेज आ जाएगा सेकंडों में, 49 हमारा एवरेज आ जाएगा सेकंडों में। बट याद रखना कॉन्जुगेटिव टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, हर जगह नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी पर बेस्ड। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर क्लास अच्छी लग रही है ना बेटा तो लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी चीजें, यूनिक चीजें आप सीखते रहो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर है हम सभी की, हम समझते हैं क्या है। बोल रहा है एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, बोल रहा है ऑड नंबर है वो भी कंसेक्यूटिव है, लगातार हैं। तो 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका हमें एवरेज दे रखा है 62, राइट। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें दे रखे हैं, और जिनका एवरेज जो हमें दे रखा है कितना है भाई, एवरेज दे रखा है 62। कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो बोल रहा है जो इन 8 नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो लार्जेस्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट बताओ भाई कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी निकालते हैं। तो हमें इतना पता है 8 टर्म्स है, राइट, हमें इतना पता है 8 टर्म्स है। तो हम जान रहे हैं कि 4 टर्म्स यहां होंगे, राइट, 4 टर्म्स तो हमारे यहां होंगे और 4 टर्म्स हमारे आगे होंगे। ऐसा बोला जा सकता है? अरे बोल दो, आप बोलोगे सर बोला जा सकता है, 8 टर्म्स ही तो है, राइट। तो 4 टर्म्स यहां होंगे और 4 टर्म्स हमारे यहां होंगे, और हमें पता है एवरेज जो होगी ना, एवरेज वो मिडल वाले टर्म्स के बीच में होगी। एवरेज जो होगी वो इन 2 मिडल वाले, जो एवरेज होती है वो इन 2 मिडल्स, इन मिडल नंबर्स के बीच में होती है, बिल्कुल राइट, ये हम जानते हैं, क्लियर है। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि क्वेश्चन में भी हमें दिया है 8। और इवन होने पर मिडल में जो नंबर्स आते थे, 2 नंबर, उनके बीच में एवरेज होती थी, यही तो मैंने आपको सिखाया। तो यहां आप इतनी बात तो समझ लो कि जो मैं एवरेज दे रखी है कितनी, 62 जो हमें एवरेज दे रखी है वो किस किस के बीच में होगी, वो होगी 61 और 63 के बीच में। मतलब एक नंबर हमारा कितना है 61 और दूसरा नंबर कितना है 63। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑड नंबर हमें दे रखा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 65, ऑड नंबर्स हैं, फिर कितना आएगा 67, और देन कितना आएगा 69। तो लार्जेस्ट नंबर तो हमारा ये निकल गया, राइट। सेकंडों में हमने लार्जेस्ट नंबर निकाल दिया। पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं तो कितना आएगा 59, देन 57, देन कितना आएगा 55, और भाई फर्स्ट नंबर हमारा ये आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये आ गया। हमसे बोला कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोडक्ट बता भाई कितना होगा। तो कोई दिक्कत कोई है, 55 मल्टीप्लाई बाय 69 हम कर देंगे। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 69 हम आप जब करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 3795। लीजिए सेकंडों में आंसर। अब मैं ना आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं बच्चों कि आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत भी ना पड़े, राइट। आप बस इतना समझ लो, ये सब करने की जरूरत ना पड़े कि 62 जो है वो 2 मिडल टर्म्स के बीच में है, तो वो कौन सा होगा 61 और 63। तो इस तरह से हम लार्जेस्ट भी निकाल देंगे और इस तरह से हम स्मॉलेस्ट भी निकाल देंगे, राइट। चलिए करिए इसे एक बार नोट डाउन। चलते हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन। मीन और एवरेज एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वर। एक्स क्या दे रखा है, 5 ऑब्जर्वर्स दे रखे हैं हमें, एक्स एक दे रखा है एक्स, नेक्स्ट कितना दे रखा है x+2 दे रखा है, देन कितना दे रखा है x+4 दे रखा है, देन हमें दे रखा है x+6 दे रखा है, राइट। और उसके बाद हमें लास्ट में दे रखा है x+7
प्लस 8। सो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5। इन सभी का एवरेज हमें दे रखा है 11, सभी का एवरेज, ठीक है, इन सभी का एवरेज हमें 11 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज हमें 11 दे रखा है। बोल रहा है देन फाइंड द लास्ट 3 ऑब्जर्वर एवरेज, मीन बताना है हमें बोल रहा है लास्ट के जो 3 टर्म्स है, ये जो लास्ट की जो 3 टर्म्स है, लास्ट की जो ये 3 टर्म्स है, इनका एवरेज बताओ कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो पहली बात समझना ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस जो आपको सिखाया है ना वो माइंड में रखो। मैंने अभी आपको बताया कि जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होती है, राइट। तो यहां मिडिल टर्म कितना होगा, देखिए 2 टर्म यहां पर हो गई और 2 टर्म इसके यहां हो गई, तो ये हमारी मिडिल टर्म हो गई, यहां पर ये मिडिल टर्म हो गई। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एवरेज है, ये मिडिल टर्म अगर एवरेज है तो x + 4 कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। तो यहां से x कितने के बराबर होगा, x होगा 7 के बराबर। तो मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल ली 7, है ना, कितना आसान हुआ, मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू निकाली यहां पर यार, कितना 7। अब मेरे से क्या बोल रहा है कि चलो, मैं इसने हमें बोला कि 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 11 है, हमें ये बोला, और बोल रहा है कि चलो 11 मैंने एवरेज दे दिया 5 नंबर्स का, अब लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज बताओ दो मैं तो। अरे बहुत आसान है यार, चलो हटाओ, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब मेरे बच्चों जरा आप इतना बताओ, मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली 7 है, ठीक है, अब मेरे से लास्ट के ये 3 टर्म्स का पूछ रहा है एवरेज। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अगर कॉन्जुकेटिव नंबर्स है, और ये कॉन्जुकेटिव है बिकॉज देखिए सबके बीच में डिफरेंस 4 6 8 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। पागल समझाए क्या हमें, नहीं यार हम तो मस्त बंदे हैं। तो समझो अब मेरी बात यार, एक बात बताओ ना मुझे बेटा कि ये अब मिडिल टर्म नहीं बन जाएगी क्या, और अगर ये मिडिल टर्म बन जाएगी तो अब ये एवरेज होगी ये लास्ट 3 टर्म्स के लिए, और यहां हमें x की वैल्यू बहुत अच्छे से पता है 7 है, तो 7 प्लस में 6 आंसर कितना होगा 13, बात खत्म हो गई। तो हमारा नया एवरेज कितना होगा 13। चलिए, तो आई होप आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी और इन क्वेश्चंस को करने में आप बहुत टाइम लेते होंगे पहले, बट अब सेकंडों में उड़ाओगे, ठीक है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप रीड कीजिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। सो देखिए हमें क्या बोल रहा है भाई, हमें बोल रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज फाउंड। बोल रहा है कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसके 13 मल्टीपल दे रखे हैं और उनका हमें एवरेज फाउंड करके बताया गया है। बोल रहा है इफ 2 नंबर्स इज रिमूव फ्रॉम द लास्ट, यही बोला है ना, राइट। बोल रहा है इफ द 2 नंबर्स इज रिमूव फ्रॉम लास्ट what is the range over which the average can change with respect to the initial average। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बोला है कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर होगा हमें नहीं पता, कोई भी एक नंबर है, उसके हमें 13 मल्टीपल दे रखे हैं और उन 13 मल्टीपल का जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लास्ट के 2 नंबर्स को रिमूव कर देता हूं तो जो नया एवरेज आएगा उसमें कितना परसेंटेज चेंज होगा, कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ध्यान से समझना, अभी मैं समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। मान लीजिए कोई भी 13 नंबर है, कोई भी 13 नंबर, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं बिकॉज हमें कोई नंबर बताया नहीं गया। तो मैं 1 से लेता हूं, एक के मैं 13 मल्टीपल लेता हूं तो कौन सा आ जाएगा 1, देन आएगा 2, देन आएगा 3, देन आएगा 4, देन आएगा 5 और इसी तरह से कितना आ जाएगा 13। ये मैंने 13 मल्टीपल ले लिए 1 के, ठीक है। अब इनका एवरेज कितना होगा भाई, एवरेज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एवरेज इनका निकालना बहुत आसान है, आपने अभी सिखाया कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दो, 1 प्लस में 13 और इनको 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया सर 14/2, तो इनका एवरेज आ गया 7। तो सर इनका एवरेज आ जाएगा 7, यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है। ठीक है, सो एवरेज आ गया 7, नो प्रॉब्लम। अब बोल रहा है सर लास्ट के 2 नंबर्स को रिमूव कर दो, तो मान लो लास्ट के 2 नंबर्स कितने हैं, एक तो 13, एक कितना है 12, इनको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब नंबर्स कौन से रह गए 2,
1 2 3 4 और इसी तरह से लास्ट नंबर कितना होगा 11। अब जो एवरेज आएगा वो इनिशियल एवरेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इनिशियल एवरेज के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो अब हम एवरेज निकाल लेंगे कितना आएगा। तो अब हमारा एवरेज आएगा सर फर्स्ट टर्म कितना है 1 और सर लास्ट टर्म कितनी है 11 अपॉन में 2 करेंगे तो 12 अपॉन में 2 आएगा। अब एवरेज हो जाएगा हमारा 6। सो पहले एवरेज था हमारा 7, अब हमारा एवरेज हो गया 6। कितना कम हो गया 1, कितना कम हो गया 1। ठीक है, किसके रिस्पेक्टेड 7 के रिस्पेक्टेड इनिशियल एवरेज के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे 7 पर 1 क्या हो गया डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो गया है। और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम 100। सो ये आएगा हमारा 14.28%। ठीक है, आई होप आपको ये परसेंटेज तो याद ही होंगी, आपने परसेंटेज तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार इस क्वेश्चन को करिए, लिखिए, नोट डाउन। ठीक है, अब इससे आसान यार कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप रीड कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर किया करो। ठीक है, मैं तो समझाता ही समझाता हूं, आप भी कोशिश किया करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 18 consecutive even number is 86 then find the sum of first and the last number। बहुत इजी है यार, बहुत इजी यार। हमें बोल रहा है 18 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं और उनका हमें एवरेज दे रखा है कितना 86। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम पूछा है। तो अब ये मत करना कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालने बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं निकालना, ध्यान से बात समझना। मान लो यार मुझे 18 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं और उनका जो मुझे एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, उन सभी का वो दे रखा है 86 दे रखा है, राइट। तो 18 इवन नंबर्स का एवरेज 86 दे रखा है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर 18 की 18 जो इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज अगर 86 है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन में 2, ये भी तो मैंने आपको एवरेज ही बताया था, ये भी तो हमारा एवरेज ही होता है। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं यहां कर सकता हूं कि यहां 86 आएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। तो मैं अगर वहां मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से तो a प्लस एल, ये सम ही तो आ गया फर्स्ट टर्म और लास्ट का, कितना होगा 86 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2। 86 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 172। और यही तो बच्चा आंसर है हमारा। बताओ तो क्यों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के चक्कर में फंस रहे हो। ठीक है, नहीं फंसना बेटा बिल्कुल भी। क्लियर हुई मेरी बात है आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये लेक्चर, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है भाई, चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, रीड करते हैं, समझते हैं और फटाफट उड़ाते हैं इसको भी। बोल रहा है इफ द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 38, है ना, 38 हमें दे रखा है। देन व्हाट आर द मीन ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ द 4 नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें 4 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर्स मान लीजिए, एक फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है और देन सी है, देन डी है। इनका जो हमें सम दे रखा है, इनका सम हमें 38 दे रखा है। तो हमसे बोल रहा है कि भाई फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है इन दोनों का एवरेज कितना होगा, इन दोनों का एवरेज कितना होगा। अरे यार हम तो जानते हैं कि सभी का एवरेज इन दोनों के एवरेज के बराबर ही तो होगा, सभी का एवरेज इन सभी नंबर्स के एवरेज के बराबर ही तो होता है भाई फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जो एवरेज होगा वो इन चारों नंबर्स के एवरेज के बराबर ही तो होता है। तो आंसर कितना आया 38 अपॉन में सीधा कितना कर देंगे हम 4। 38 अपॉन में सीधा कितना आएगा 4, कितनी बार जाएगा 9.5। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9.5। क्यों फर्स्ट और लास्ट के चक्कर में बैठे हो, क्यों फर्स्ट और लास्ट के चक्कर में पड़े हो यार। ठीक है,
चलिए करो इसे एक बार नोट डाउन, उसके बाद बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है बेटा, अब देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 से मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है क्या एक्चुअल में। तो हमें बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, हमें 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं और उनका एवरेज दे रखा है 84। देन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर, राइट। समझ में आया? तो हमें 9 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं जिनका एवरेज दे रखा है 84, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस पूछा गया है। तो जरा बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कंसेक्यूटिव का मतलब जिनके बीच में गैप सेम हो। तो मैं एक ऑड या इवन नंबर्स की सीरीज लेता हूं। मान लो मैंने लिया 2 और मैंने लिया 4, तो अगर मैंने ये 2 नंबर्स लिए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है आप बोलोगे सर 2 है, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के जो बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, आप ये बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। आगे मैं लेता हूं बेटा, अच्छा इनके बीच में गैप कितना है? इनके बीच का गैप है सर 1। इनके बीच का गैप कितना है? आप बोलोगे सर 1 गैप है। चलिए आगे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं 2 देन 4 देन 6, तो इनके बीच में गैप कितना है? आप बोलोगे सर फर्स्ट गैप और सेकंड गैप। सर गैप तो 2 है, एक गैप कितने का है? 2 का। एक गैप कितने के बराबर है? 2 का। तो ये हो गई फर्स्ट नंबर, ये हो गया लास्ट नंबर, और ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस कितना है? 2 + 2 कितना होगा? 4। यही बोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं और एग्जाम्पल। तो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि मान लो ये नंबर है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8। इनके बीच का गैप फर्स्ट गैप, सेकंड गैप और थर्ड गैप। बट यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का। सर यहाँ भी डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का? 2 का। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 2 + 2 + 2 कितना है? 6 है। तो बच्चा आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर नंबर है, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4, तो गैप जो होगा इनके बीच, तो इनके बीच नंबर से जस्ट एक कम होता है, कितना होगा? 3। मतलब अगर नंबर है n तो गैप कितना होगा? n-1 होता है। और हमें पता है हर एक गैप कितने का है? हर एक गैप है 2 का। हर एक गैप है 2 का। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है, अगर हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है तो हम बोलेंगे गैप कितने हैं? 3, और एक गैप कितने का है? 2 का। तो इनके बीच का गैप कितना होगा? 6। यही तो बोलेंगे। तो यहां जरा देखिए ना, यहां 4 नंबर थे, 1 2 3 4, इनके बीच गैप कितने का था? 3 का। तो ये 3 का गैप मैंने लिया। हर एक गैप कितना था? कॉमन था 2 का। तो 3 गैप थे, एक कॉमन था 2 का, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसे रहा हूं मैं अभी मिटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मुझे क्या बोला है, देखो एवरेज से इस क्वेश्चन में मुझे कोई लेना देना है नहीं, जो कि ये दे रखा है मुझे 84, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल बोला है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ। तो नंबर्स कितने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में? इसमें नंबर्स दे रखे हैं सर 9। तो आप मुझे खुद बताइए गैप कितने होंगे? आप बोलोगे सर गैप है 8। अगर नंबर 9 तो गैप कितने होंगे? 8, राइट। अब भाई ये इवन नंबर दे रखे हैं और इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? आप बोलोगे सर 2 का, राइट। इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है 2 का। तो डिफरेंस कितना आएगा फर्स्ट और लास्ट में? आप बोलोगे सर 8 × 2 कर दो ना, कितना होगा? 16। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही सर, है ना? तो आंसर कितना होगा बेटा? 16। तो आपको कोई भी फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, कुछ भी निकालने की कतई जरूरत नहीं है। ये चीज आप नहीं करोगे, ठीक है। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और करवाता हूं तुम्हें। तो एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए कि क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है द वेट ऑफ 10 मेंबर आउट ऑफ 19 मेजर्ड इन सीक्वेंस and the average weight is calculated after the measuring of weight each member, then each time the average weight is increased by 1 kilogram, then find the difference between the weight of first and the last members. सो हमें क्या बोला गया भाई, 19 मेंबर से टोटल, मान लो कोई भी एक कमेटी है, उस कमेटी में 19 मेंबर्स थे, उन 19 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स का वेट काउंट किया गया, राइट। जैसे ही हमने पहले मेंबर का वेट काउंट किया, मान लीजिए वो आ गया हमारे पास 10, और जैसे ही हमने दूसरे मेंबर का वेट काउंट किया तो जो एवरेज हो गया, वो हर जो एवरेज है वेट का, वो हर मेंबर के वेट काउंट करते ही 1 किलोग्राम इंक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना हुआ क्या है। मान लीजिए ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट मेंबर है, ये है फर्स्ट मेंबर। अगर मैं मान के चलता हूं कि फर्स्ट मेंबर का वेट 12 है, मैं मान के चलता हूं, ठीक है, ये मैंने लेट किया है बस आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए कि हमने लेट कर लिया कि पहला जो मेंबर है उसका जो वेट है वो 12 है, तो एक ही मेंबर है तो इसका जितना वेट होगा उतना ही इसका एवरेज होगा, तो इसका एवरेज 12 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही मेंबर है, सम 12 है, अपॉन में 1 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो पहली एवरेज हमारे पास आ गई 12, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी बात थी सर। पर हमने क्या करा, हमने ये देखा क्वेश्चन में कि जैसे ही हमने दूसरे मेंबर का वेट इंक्लूड किया, जैसे ही हमने दूसरे मेंबर का वेट इंक्लूड किया, जो हमारा एवरेज वेट था वो 1 किलोग्राम इंक्रीज हो गया। तो अब हमारा नया एवरेज कितना होगा, 13। अब हमारा नया एवरेज कितना होगा, 13। और हम सर जानते हैं कि जो एवरेज होता है वो मिडल टर्म होती है। तो भाई अगर पहले मेंबर का वेट 12 है और एवरेज आ गया है 13, तो ये 13 किस किस के बीच में होगा सर, ये होगा 12 और 14 के बीच में। आप यही तो बोलोगे कि सर जो ये एवरेज 13 है ना, ये जो एवरेज 13 है ये तब बनेगा जब पहले का वेट 12 है तो नेक्स्ट वाले मेंबर का 12 14 होगा, तभी एवरेज कितना होगा, 13। चलो अब ऐसे ही जैसे ही थर्ड मेंबर आया तो एवरेज जो ही थर्ड वो 1 किलोग्राम और इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 14। तो अब हमारा एवरेज है क्या है, 14। अब हमारा एवरेज क्या होगा, 14। तो 14 से नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी बेटा, 16। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हमें एवरेज 1 किलोग्राम इंक्रीज करना है, हमने क्या ऑब्जर्व करा बेटा कि अगर हमें एवरेज 1 किलोग्राम इंक्रीज करना है तो जो वेट होगा मेंबर्स का वो हमें 2 किलोग्राम इंक्रीज करना पड़ेगा, वो हमें 2 किलोग्राम इंक्रीज करना पड़ेगा, वो हमें 2 किलोग्राम इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी एवरेज हर बार 1 किलोग्राम इंक्रीज होगा। तो हमसे पूछा था फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर के बीच का डिफरेंस बताओ। अगर हमने 10 ही मेंबर्स का वेट काउंट किया है तो 19 से तो कोई लेना देना है नहीं क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए, नंबर ऑफ मेंबर्स आप बोलोगे सर 10, तो इनके बीच में गैप कितना होगा, गैप आप बोलोगे सर 9, और एक गैप कितने का है, 2 किलोग्राम का। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 किलोग्राम करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलोग्राम का इनके बीच डिफरेंस होगा। तो आंसर कितना होगा, 18 किलोग्राम। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कंसेक्यूटिव एवरेज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है, कमेंट कर हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड आपको कैसा लगा, एक बार आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए यूनिक मेथड के साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।